बी यूज करते हैं ना, यहां पर पर्सन आ गया तो V1, थिंग आ गया तो V3, ये वर्ब की तरफ पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिएगा, आई नीड टू हैव माय कार वॉश्ड सून, माई कार, बस इस बात को याद रख लें, थिंग आ गया, माई कार, तो देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाकी आई नीड टू हैव माई कार वॉश्ड, जरूरत है मुझे अपनी कार धुलवाने की, मतलब किसी से, तो कॉज आ गया ना, काम, इसको जरूरत काम किसी और से करवाने की। ओके, अब हम देख लेते हैं अगर पर्सन आ जाए तो बहुत ही कमाल सेंटेंस है शायद, आई नीड टू हैव यू लिव अलाइव। दोबारा सेंटेंस बोलता हूं, आई नीड टू हमारे पास आ गया मॉडल वर्ब, जैसे हमने मॉडल्स की डेफिनेशन दी थी, हेडिंग दी थी, आई नीड टू, देन हैव आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में पर्सन है, और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव जिसे हम कहते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, या बेस फॉर्म बोलते हैं, लिव अलाइव, आई नीड टू हैव यू लिव अलाइव। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सेम लाइक अब मैं सारे मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रा कर रहा, बल्कि जो डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हम पढ़ चुके हुए हैं प्रीवियस, उनका यूज कर लेते हैं वन बाय वन इन दोनों पैटर्न्स के साथ, जब ऑब्जेक्ट पर्सन हो और जब ऑब्जेक्ट थिंग हो। वी शुड हैव द कार रिपेयर्ड, द कार, यहां पर देखिए थिंग आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वी शुड हैव, अब हैव कॉजेटिव वर्ब, और इसके साथ शुड, हमने मॉडल वर्ब्स में पढ़ा था शुड भी, वी शुड हैव द कार रिपेयर्ड। सेम लाइक अगर पर्सन आ जाता है, वी शुड हैव द मैन गो आउट, वी शुड हैव द मैन गो आउट, अब गो इसलिए आया क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स वर्थ हैविंग द कार रिपेयर्ड, थिंग आ गया द कार और रिपेयर्ड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट्स वर्थ हैविंग द लीडर लीड द पीपल, इट्स वर्थ हैविंग द लीडर, द लीडर पर्सन आ गया तो उसके बाद लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आ गई जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, द पीपल। होपफुली ये भी समझ आ गई होगी बात की। नाउ कैन भी एक मॉडल वर्ब है, कैन भी मॉडल वर्ब है, कैन आई हैव माई कार रिपेयर्ड, माई कार, फिर वही रूल, थिंग आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कैन मॉडल वर्ब के साथ हैव कॉजेटिव कब यूज होगा, कैन आई हैव माई कार रिपेयर्ड,